ने जला दी जिंदगानी में चंद्र। जब भी कदम बढ़ाया था उन्होंने आगे, पहले खुद सीखा था और फिर दूसरों को सिखाया था। है मेरा नमन उन देश के महापुरुषों शहीदों को जिन्होंने त्याग करके अपने जीवन को बनाया था। इन्हीं आदर्शों के लिए हमारे देश के महापुरुषों शहीदों ने त्याग व बलिदान दिया था और इन्हीं आदर्शों के लिए हमारे देशवासियों को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मौत आनी निश्चित है पर कायरों की मौत न मरो। आज़ादी मिल त्याग व बलिदान से, इसके लिए अपने आप को परिपूर्ण रूप से तैयार करो और दुनिया पूजे इस भारत की मिट्टी को आज ऐसी हुंकार भरो और आज़ादी है भी दूरी इस भारत की, इससे मिलकर एकता से आज़ाद करो। तो आज हम यहाँ पर उत्तराखंड में जो ढनेरा जो स्कूल में आए हैं और यहाँ रुड़की तहसील है ये और उत्तराखंड ज़िला है, तो यहाँ से संदेश देना चाहेंगे कि भारत की परंपरा रही है गरीबों की मदद करो और भूखे को रोटी खिलाकर उसकी आत्मा को तृप्त करो और दुनिया पूजे इस भारत की मिट्टी को आज ऐसी हुंकार भरो। आज़ादी है भी दूर इस भारत की, इससे मिलकर आज़ाद करो। तो जिस तरह से आज नौजवान अपने रास्ते से भटके हुए, तो उनके बारे में कहना चाहूँगा कि यही उम्र थी कुछ बनने बनाने की, इसमें तुम वासनाओं के जाल में फंसे हो और ज़िंदगी है खुद नशीली, ये जानते तुम नशे में क्यों डूब रहे हो। नौजवान ऐमे नौजवान, ज़िंदगी की राह से तुम क्यों भटक रहे हो। और बनना था तुम्हें भगत सिंह और बनना था तुम्हें चंद्रशेखर आज़ाद और महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं, फिर तुम कलयुगी रावण बनकर क्यों जी रहे हो। नौजवान ऐमे नौजवान, ज़िंदगी की राह से तुम क्यों भटक रहे हो। और माँ बाप भाई बहन सब होते हैं पर किए हुए कर्म सौ को भोगने होते हैं। है विद्यमान तुम्हारे अंदर सारी शक्तियाँ, है तुम्हारे अंदर सारी विद्यमान सारी शक्तियाँ, फिर तुम बाहर क्या खोज रहे हो। नौजवान ऐमे नौजवान, ज़िंदगी की राह से तुम क्यों भटक रहे हो। तो जीना है तो स्वाभिमान से जियो, क्योंकि आज की जो परिस्थितियाँ हमारी, घर बिजली की लड़ियों से नहीं इंसान के विचारों से सजते हैं और जिस घर में विचार नहीं मिलते उस घर की दीवारों से आंसू निकलते हैं। द नेशनल हेल्पिंग हैंड का जो प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया है और मनाया जा रहा है, इसमें हमारे कवि ऋषिपाल भदाना जी जो मुख्य अतिथि रहे और इनके साथ में जो शास्त्री जी आए और इनके अलावा जो यूपी उन्नाव से राम बहादुर जी और उनके साथ में उनके साथी हैं, मैं उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को की शोभा बढ़ाई। जो हमने ये एक प्रण लिया है कि द नेशनल हेल्पिंग हैंड जो काम करती है, भारत सरकार की तरफ से जो एक नशा मुक्त भारत बनाने का अभियान जो चल रहा है और उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी ने जो संकल्प लिया है, उसमें हमारी टीम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रहेगी और जितना भी हमसे हो सकेगा हम अपने इसे उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने में पूर्ण सहयोग करेंगे। और मैं आप सभी का, पत्रकारों का और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सरदार जी का स्वागत करें, उनको सम्मान दें। राम बहादुर जी हमारे अकरम जी विधानसभा अध्यक्ष, हमारे अखलाक जी, हमारे बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्कूल्स में आए और हमारी शोभा बढ़ाई। एक दूसरे का स्वागत करते हुए हमारे साथ हैं द नेशनल हेल्पिंग हैंड एंटी क्राइम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नौशाद साहब। और नौशाद साहब बताएंगे अपने इस प्रोग्राम के बारे में और इनकी ये संस्था क्या कर रही है, इसके बारे में बताएंगे। सर पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप यहां आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हमारा जो प्रोग्राम है, एक जो राष्ट्रीय भ्रात यज्ञ समारोह जो रखा गया है, ये हमारे द नेशनल हेल्पिंग हैंड का जो एनुअल फंक्शन है, इसके उपलक्ष्य में रखा गया था। और हमारे जो राष्ट्रीय कवि लेखक ऋषिपाल भदाना जी है, इनको हमने हरियाणा से बुलाया, वो इसलिए कि हमारे प्रोग्राम की एक शोभा बढ़ सके। तो सर जो हमारा असल में जो मकसद है वो ये है कि हम समाज में हर तरह की फैली हुई बुराई को जड़ से ख़त्म करें। किस किस तरह की बुराइयों पे आपका फोकस है उत्तराखंड में ख़त्म करने को लेकर? सर सबसे पहले तो जो मेन मुद्दा जो बना हुआ है नशे का,
नशे की वजह से हमारे घर परिवार महल्ले पूरा प्रदेश फ़िलहाल इतना जूझ रहा है कि जिस घर में भी देखेंगे आप तो कोई ना कोई नशे में लिप्त मिलेगा। इस बुराई को कैसे ख़त्म करने का संकल्प लिया है? इसमें लोगों को घर घर जाकर और महल्ले पड़ोस में एक छोटी छोटी चौपाल लगाकर स्कूलों में जाकर बच्चों को उन्हें नशे के बारे में अवगत कराना कि कितनी बुरी चीज़ है, इससे बचना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? सर, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को, पूरे अपने प्रदेश को, बल्कि पूरे देश को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बुराई किसी भी तरह की हो, वो चाहे नशे की हो या इससे अदरवाइज़ कोई भी हो, उससे आप बच कर रहें और अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार, अपने बच्चों के बारे में सोच कर चलें, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। इसे हम अच्छे से गुजारें या फिर इसको हम लापरवाह होकर गुजारें, इससे हमें बचना चाहिए। हर बुरे काम से बच के चलना चाहिए हमें। जैसा नौशाद साहब ने आपको बताया कि हरियाणा से ऋषिपाल जी को भी बुलाया गया है। ऋषिपाल जी के बारे में मैं बता दूं आपको, ऋषिपाल भड़ाना जी हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं, लेकिन समाज सेवा के लिए इन्होंने वीआरएस लेकर अपनी नौकरी को छोड़ दिया है और अब पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो बात करते हैं ऋषिपाल जी से। सर, हाँ जी, पहले तो मैं आपके चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप इस राष्ट्रव्यापी समारोह में जो आज उत्तराखंड में ये डंडेरा तहसील रुड़की में आयोजन किया गया है और ये नौशाद जो हाशमी जी के उसमें किया गया। तो मैं जो पिछले 25-30 साल से गांव-गांव में एक देशभक्ति प्रतियोगिता का आयोजन किया, फिर गांव-गांव में जाकर जो है ना कंबल भी बांटे, जर्सी भी बांटी, स्वेटर भी बांटे, हेल्प लोगों की मदद भी की। राष्ट्रव्यापी समारोह में जो हम रक्तदान सेवा कर सकते हैं, पौधारोपण और जितनी भी सेवाएं हैं, चाहे आँखों का कैंप हो, चाहे वो आपसी भाईचारे का, एकता का विचार गोष्ठी हो, हर 10,000 बच्चों को अपनी तनख्वाह से सम्मानित किया और लाखों बच्चों को प्रेरित किया। और अभी 6-7 राज्यों में हम कर चुके हैं और अभी जो है ये उत्तराखंड का वो था। तो इस तरह की सेवाएं पूरे देश के लिए जारी रहेंगी। एक कवि होने के नाते से मैं इतना कहना चाहूँगा कि मौत आनी निश्चित है, पर कायरों की मौत न मरो, आज़ादी में त्याग व बलिदान से। इसके लिए अपने आप को परिपूर्ण रूप से तैयार करो और दुनिया पूजे इस भारत की मिट्टी को आज ऐसी हूँ। आप पहले तो आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम एक मैसेज देने के लिए, हमारा नाम तो मान लीजिए समाज सेवी कहिए, समाज सेवियों को कोई नाम नहीं होता है। वैसे हमारा नाम राम बहादुर है, हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पे हैं, तैनात है पीएसएस में। हम लोगों का एक लक्ष्य है, समाज में किसी प्रकार की भी बुराई हो, कैसी भी हो, हम लोग उसे इस नज़रिए से देख रहे हैं कि कैसे उसे ख़त्म किया जा सके। समाज में नशे को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल चुका है। अब जगह जगह जा कर के उन सभी बच्चों को प्रेरित करेंगे जो आगे की जनरेशन है वह कम से कम अपने जीवन को खुशहाल बना सके, क्योंकि जो लोग दलदल में नशे की चले गए हैं वह अभी तक वापस नहीं आए हैं और ना ही वो आएंगे। सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा नहीं देगा कोई खाने को। समाज की बुराइयों को हम लोग सभी लोग ये चाहते हैं कि अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गली में, अपने अपने समाज में जहाँ भी बुराई हो, किसी प्रकार की भी हो, यदि वो नशा बेच रहे हैं तो तत्काल प्रभाव से 100 नंबर पुलिस को कॉल करें, 112 में उन्हें सूचित करें। गली मोहल्ले में यदि कोई गरीब परेशान है किसी प्रकार से, उसकी भी मदद करें। बहू बेटी बहन किसी की भी हो, वह गुलामी की जंजीरों में ना होनी चाहिए। नशा जो लोग करते हैं उनके परिवार दूसरों के यहाँ गुलाम बन जाते हैं, आज नहीं तो वह कल, क्योंकि घर का गार्जियन ऐसा होता है वह पहले अपना नशा देखता है और बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था नहीं कर पाता। हम लोग सभी लोगों को ये कहना मतलब ये जानकारी देना चाहेंगे कि वह लोग आने वाले समय में ऐसा कुछ करें कि अपने अपने गली मोहल्ले समाज में अच्छे कार्य उत्पन्न हो सके, क्योंकि सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है, सेवा करना हर भारतीय का धर्म है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आपके चैनल से ये हमारा जो एक संदेश है संपूर्ण भारत में जाना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई भी गलत कार्य हो रहा हो, सबको अधिकार है। सरकार ने सारे कानून बना रखे हैं, सरकार को सूचना दें, थाना क्षेत्र को सूचना दें, प्रधान को सूचना दें, गलत कार्य करने वालों को बेनकाब करने में हमारी मदद करें, हमारे लोगों का सहयोग करें। हम आपके लिए तहे दिल से आधी रात हर समय
हर पल आपके सहयोग में खड़े हैं ताकि समाज एक अच्छे राह पे चल सके। बहुत बहुत